सुंदर नगर में इमरतीलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। इमरतीलाल की इच्छा थी कि कारोबार अभी और फले फूले। वह हर वक्त पैसा कमाने की धुन में लगा रहता था। उसने अपने स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। सुबह सवेरे वह अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाता और देर रात गए उठकर घर जाता था। दिन भर बैठे रहने एवं मेहनत न करने से उसकी तोंद काफी बढ़ गई थी। भारी भरकम डील डॉल तो पहले ही था, बढ़ते पेट से और परेशानी हो गई। इधर उधर हिलने में भी उसे तकलीफ होती थी। दुकान पर कई नौकर थे। इमरतीलाल अपनी मुलायम गद्दी पर बैठा नौकरों को आदेश देता रहता। एक दिन दोपहर में इमरतीलाल खाना खाकर अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। गर्मी के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी। हाथ फेरते फेरते उसे नींद की झपकी आने लगी। वह अपनी बढ़ती तोंद के बारे में सोचते सोचते सो गया। गद्दी पर ही वह जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे सपने में दिखाई दिया। तुम कौन हो? मैं कुबेर का दूत हूँ। मैं अपने बढ़ते पेट से बहुत दुखी हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं तथा मेरा व्यापार बढ़े। दूत ने उसके पेट को छूकर देखा, फिर कहने लगा, हे व्यापारी, पेट तो बहुत सौभाग्यशाली होता है, पर तुमने इसका महत्व समझ नहीं आ रहा। यदि पेट बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। पेट कम होते ही धंधा भी चौपट हो जाता है। यदि तू चाहता है कि तू और साहूकार बने तो इस पेट को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने दे। किसी के व्यापार का भविष्य उसके पेट के आकार में समाया होता है। इमरतीलाल बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, शायद आज तक मेरा व्यापार मेरे बढ़ते पेट के कारण ही फलता फूलता रहा है। हे दूत, मेरा व्यापार कम नहीं होना चाहिए, भले ही पेट और बढ़ जाए। इमरतीलाल, यह तो तुम पर निर्भर है। इतना कहकर वह दूत अंतर्ध्यान हो गया। इमरतीलाल की नींद खुली। उसने तुरंत अपनी तोंद की ओर देखा। वह अभी भी काफी बड़ी थी। उसे देखकर उसे तसल्ली हुई। कहते हैं, सुबह का सपना सच होता है। अब उसने निर्णय कर लिया कि वह इस तोंद के आकार को कम नहीं होने देगा। उसने खाने पीने की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मेवा, बादाम और तरह तरह के पकवान खाने से उसके पेट का आकार दिन पर दिन बढ़ने लगा। भूख न होते हुए भी इमरतीलाल कुछ न कुछ खा लेता ताकि व्यापार फलता फूलता रहे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया कि सपने की सारी बातें सही नहीं होती। तुम अपने शरीर को ज्यादा खराब मत करो, लेकिन इमरतीलाल किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। एक दिन उसने सोचा, यदि मैं शुद्ध दूध पीऊं तो मेरा पेट और बढ़ेगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। बाजार से पानी मिला हुआ दूध आता है, पर शुद्ध दूध तो तभी मिलेगा जब मैं कोई गाय भैंस खरीदूं। उसे बहुत खोजने पर पास के एक गांव में एक हृष्ट पुष्ट भैंस मिल गई। इमरतीलाल ने तुरंत भैंस को खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसे विश्वास था, भैंस पर जो पैसा खर्च हुआ है उससे कई गुना धन वह इसका दूध पीकर कमा सकता है। शाम को भैंस दुहने के समय उसने सोचा, कहीं उसकी पत्नी दूध में पानी न मिला दे, इसलिए वह स्वयं भी वहीं खड़ा हो गया। पर इमरतीलाल के भैंसे जैसे शरीर से भैंस डर गई। डर के कारण भैंस के इधर उधर चलने से दूध का बर्तन हिल गया और आधा दूध वहीं बिखर गया। अब देर करना ठीक नहीं, यह सोच इमरतीलाल ने बर्तन लेकर शेष बचे सारे दूध को पी लिया। काफी खाने और कच्चा दूध पीने से रात को इमरतीलाल के पेट में दर्द शुरू हो गया। धीरे धीरे दर्द बढ़ा तो वह कराहने लगा। बढ़ते दर्द के कारण वह जल्दी ही बेहोश हो गया। उसकी पत्नी को बहुत चिंता होने लगी। उसने तुरंत वैद्यराज को बुलवाया। वैद्य ने आकर देखा तो कहा, इनमें इतना भोजन पचाने की क्षमता नहीं है, इसी कारण पेट में दर्द हुआ है। मैं दवा देता हूँ, पर 2 दिन तक इन्हें कुछ भी नहीं खाने देना। क्यों मेरा दिवालिया बनाने पर तुले हो? मेरा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। शुरू में तो वैद्य भी कुछ समझ नहीं पाया, पर जब इमरतीलाल ने उसे सपने की बात बताई तो वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। देवदूत के कथन में पेट से मतलब भूख से है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतनी ही भूख लगेगी, लेकिन तुम तो बिना काम किए खाते जा रहे हो बस।
तुम्हें भूख तो लगती ही नहीं, व्यापार कैसे बढ़ेगा? स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य जीवन का आनंद ले सकता है। वैद्य की बात व्यापारी की समझ में आ गई। फिर उसने अधिक खाने की अपेक्षा परिश्रम एवं दान पुण्य की ओर मन लगा लिया, और जिससे उसका शरीर स्वस्थ हो गया था।